अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की प्रोफेशनल एंड इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस के साथ। वर्गोज़, यू नो सैटर्न अपना हाउस बदल रहा है। किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो थोड़ा सा तकलीफ़देह है। एंड मैंने बात यहाँ से इसलिए शुरू की कि आपके लिए ये थोड़ा सा तकलीफ़देह है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मनफी हो जाता है। ये 5वें घर में था आपके लिए और इस हफ्ते 22 मार्च को 2.5 साल के लिए ये आपके 6th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड रूल्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ। देखें, ये मेरी कोई अपनी दस्तरस में नहीं है। मैं चाहता तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन जो हकीकत है वो मुझे बयान करना ही होगी। सैटर्न छठे घर में ढैया 2.5 ईयर नेगेटिव परफॉर्म करता है। इसके असरात सेम साढ़ शक्ति जैसे होते हैं, लेकिन साढ़ शक्ति का इम्पैक्ट 7.5 साल चलता है, इसलिए उसे साढ़ शक्ति कहा जाता है। लेकिन सैटर्न का इम्पैक्ट जब 2.5 साल के लिए आता है तो वो एक सर्टन फील्ड में आता है और सिर्फ 2.5 साल के लिए होता है, इसलिए इसे ढैया कहा जाता है। 2.5 ईयर्स। 6th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल हेल्थ। 6th house is representative of government. 6th house is representative of your organ performances. 6th house is representative of your source of income या आपकी कारकर्दगी, आपका जो हार्ड वर्क है इन द सोर्स ऑफ इनकम वो रिप्रेजेंट होता है। एंड सैटर्न यहाँ पर डिलेज लाएगा। आपके वो तमाम काम जो कानून से रिलेटेड हैं वो लेट हो जाएंगे। इसका एक तरह से फ़ायदा भी है, लेकिन वो फ़ायदा कोई बहुत काबिल ज़िक्र नहीं है। वो फ़ायदा ये है कि कोई आदमी ऐसे केस में फंस गया है कि उसका फ़ैसला आपकी मुखालफत में जाने वाला है, तो अब सैटर्न के 2.5 साल के दौर में दाखिल होने की वजह से वो फ़ैसला लेट हो जाएगा। इफ़ यू आर गिल्टी, सो आपको ये थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए खुश हुआ जाए। फिर भी वो फ़ैसला, ज़ाहिर बात है, अगर आप गिल्टी हैं तो आपकी मुखालफत में आज नहीं तो कल 2.5 साल बाद आएगा। बट अदरवाइज़, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब या आपकी कोई डील गवर्नमेंट से बनने जा रही थी, या आप किसी अदरवाइज़ ऐसे बेनिफिट में मुब्तला होने लगे थे जिसमें बहुत कम मेहनत से कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला था, वो 22 मार्च के बाद वो डिले का शिकार होगा। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़, आपका डिसिप्लिन, आपका कंट्रोल लाइफ पर और मामलात पर कमज़ोर पड़ेगा। आपका स्टैमिना, परफॉर्मेंसेस का ये भी कमज़ोर पड़ेगा। और इसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं इतनी डीप में जाऊंगा तो आप वरीज़, आपकी जो वरीज़ हैं, आपका गम है या उदासी है, वो बढ़ जाएगी। बस कम बात को ज़्यादा समझिए। 6th हाउस में सैटर्न अच्छा नहीं। और दूसरी जो बात समझने की है कि ये 2.5 साल चलेगा, इसलिए इसे सहकर गुजारने की बेवकूफ़ी मत करिएगा। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मेरा 17 साल कैरियर है, इसे ह्यूमन एबिलिटी से बेयर किया भी नहीं जा सकता। इसके लिए आपको आर्टिफिशियल फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी टू रिपेयर द सैटर्न इशू, टू रिपेयर योर लिटिगेशंस, टू रिपेयर योर फिजिकल हेल्थ, यू मस्ट गो विद स्टोन ऑफ रूबी और ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर इज़ मोर इफेक्टिव। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजी, वैदिक या वेस्टर्न, ये दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ब्लू सफ़ायर हैव द फ्रेंडली कॉस्मिक एनर्जी, जो सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो उसको रिपेल कर सकती है और उससे हमें प्रोटेक्शंस मिल सकती हैं। तो अगर ब्लू सफ़ायर पहने और आपकी उम्र 25 साल से 40 साल तक है तो 9 कैरेट पहनना बहुत अच्छा रहेगा। मर्द हों या ख़वातीन, स्टूडेंट्स हों या पेशा वाराना सलाहियतों को परफॉर्म करने वाले वर्गोस, वो यकसां ही पहने। एक ही दफ़ा पहनना होगा, फिर वो अपने अगले कई महीनों आपको अपने रेडिएशन से बैलेंस करता जाएगा। ये ओवरऑल रेमेडी थी। एंड एक दूसरी बात टेक्निकल, ये वैदिक एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मुझे याद आया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक साढ़ शक्ति या सैटर्न की पोजीशंस डिफरेंट है। सो जो लोग मून बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं उनके लिए ये वीडियोस नहीं है, ये सन बेस्ड वीडियो है। ये दीगर वीडियोस में भी मुझे बयान करना चाहिए था, लेकिन वो मेरे जहन से उतर गया। खैर, आपकी वीडियो में ये मुझे याद आया, तो ये सन बेस्ड है। लिहाजा जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, ये उन्हीं के लिए प्रेडिक्शंस हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो सन असेंडेंट पे रख के कैलकुलेशन नहीं करते, वो मून साइन
आपकी मून स्किल से वो कैलकुलेशंस करते हैं और उनके मुताबिक सैजिटेरियस अभी तक उसमें 60 में, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैजिटेरियस निकल गए एंड यू आर वर्गो एंड आपको अभी ढाइयस लग गया है, सो यू हैव टू केयरफुल। सैटर्न का लकी कलर ब्लैक है एंड जब भी सैटर्न मनफी हो आपको मैक्सिमम ब्लैक कलर को अवॉइड करना होगा। यू नो ब्लैक कलर इज़ द अट्रैक्टिव कलर फ्रॉम द सैटर्न रेडिएशन। सैटर्न से जो रेडिएशन आएंगी वो ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है और वहाँ से तो नेगेटिव रेडिएशंस आ रही हैं ड्यू टू कि वो 6th एंगल पर आपके लिए सेहत के लिए, कानूनी मसाइल के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। और अगर आप ब्लैक पहन के घूमेंगे या अपनी ज़िंदगी में आपका ब्लैक यूज़ ज़्यादा होगा किसी भी फेज़ में, तो वो आपके लिए ट्रबल मेकिंग, उदासी, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब की वजह बनेगा। एंड फिर ब्लू सफ़ायर पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड द प्रोफेशनल जो मेरी फीडबैक है उसमें मैंने देखा है कि मोस्टली वर्गोस ब्लैक कलर को पसंद करते हैं, ज़्यादा पहनते हैं और ज़्यादा खमियाजा भुगतते हैं। वैसे ब्लैक कलर वैसे फ़ैशन की जान है, मर्द हों या खातून पहन के अच्छा बहुत लगता है, लेकिन इस सीज़न को समझिए ये कोई हम फैशन वर्ल्ड से बात नहीं कर रहे, इट इज़ द फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट। यू नो बहुत सारी अच्छी ग़िज़ाएँ, बहुत सारी अच्छे पहनावे, जब हम बीमार हो जाते हैं हमें वो तर्क करना पड़ते हैं। उम्मीद है आप बात को समझेंगे। अगली खबर जो मैं देना चाह रहा था वो ये कि जो इस्लामिक रेमेडीज़ हैं उसमें सूरह शम्स तो पढ़ना ही होगी डे टाइम में, वंस अ डे मिनिमम, ट्वाइस थ्राइस अप टू यू। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करने का मौका मिले उसे ज़रूर कंसीडर करें। लेकिन साथ में रात के औकात में, मगरिब के बाद से रात शुरू हो जाती, फजर तक चलेगी, अगर सूरह बकरा की आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा से शुरू होगी, अलल कौमिल काफिरीन तक जाएगी, वो अगर आप 13 दफ़ा पढ़ें या उससे ज़्यादा दफ़ा पढ़ें तो ये डे एंड नाइट का कम्बिनेशन आपको इस ढैये से, इस प्रॉब्लम फेस से निकाल देगा विदाउट एनी लॉस। अपने मूड स्विंग्स पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। एंगर फिट्स एक्सपेक्टेड हैं, जल्दबाजी एक्सपेक्टेड है। कंप्लेंस अपने लव वंस के साथ आपकी कंप्लेंस भी बढ़ेंगी, तो उन चीज़ों को कंसीडर करिएगा। ये हो गई वो खबर जो इस हफ्ते से रिलेटेड थी और लंबी चलेगी, मज़ीद अगले हफ्ते आएंगे, उन पर मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अदरवाइज़ पॉजिटिव न्यूज़ सुने। आपका जो रूलिंग प्लानट मरकरी है वो 7th हाउस में है, दैट इज़ आइडियल फॉर पार्टनरशिप अचीवमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप भी एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स भी। स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी पोजीशन है, स्टूडेंट्स उससे मेजर एडवांटेजेस ले सकते हैं। सन आपके यहाँ 8th हाउस में, मैंने पहले ही बयान कर दिया, ये 20 तारीख को अभी आएगा 8वें घर में। सो ये यहाँ पर है प्रोडक्टिव, बट लेस प्रोडक्टिव इसलिए कि इसकी एनर्जी ज़्यादातर आपके मसाइल को हल करने में सर्फ हो जाएगी। ग्रोथ का मौका ये जब 9वें घर में जाएगा अप्रैल की 20 तारीख को फिर मिलेगा। मार्स एंड जुपिटर आपके 5वें घर में, दिस इज़ द आइडियल पोजीशन। मार्स अगर 5वें घर में हो तो बैनुल अक़वामी हिजरत आसानी से मुयस्सर आती है। मार्स अगर 5वें घर में हो तो बिजनेस रिलेटेड अचीवमेंट्स, डील्स, मीटिंग्स, रिवॉर्ड्स ईजी हो जाते हैं। बट मार्स भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन जुपिटर लॉन्ग टर्म है। जुपिटर 5वें घर में 12 साल बाद आया। आखिरी दफ़ा आपको 2008 में जुपिटर 5वें घर में मिला था। जुपिटर के कई फ़वाइद हैं। ये सूरज का बहुत करीबी दोस्त है। पहले सैटर्न यहाँ था, सैटर्न के यहाँ होने की वजह से वो जुपिटर को भी परफॉर्म नहीं करने दे रहा था। अब जुपिटर 6ठे घर में चला गया, यहाँ भी नेगेटिव था, वहाँ भी नेगेटिव है। लेकिन अब एक फ़ायदा ये हुआ कि 2020 में कम से कम जुपिटर रिमेनिंग टाइम पूरे का पूरा 5वें घर में ही गुजारेगा और 5वें घर में वो कम से कम 40% लक फैक्टर जनरेट करेगा। वो हर ही आपकी खुशी को इन्हेंस करेगा, वो मैग्नीफाई करेगा, वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, वो आपके अंदाज़े गुफ्तगू को, वो आपकी अपीयरेंस को, वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। एंड जुपिटर 5वें घर में औलाद की खुशियाँ भी देता है। जो फर्टिलिटीज़ बढ़ती हैं पेयर्स के दरमियान, जिसकी वजह से औलाद होने के चांस बढ़ जाते हैं, वो भी जुपिटर के 5वें घर में आने से ही होते हैं। अगर कोई बे औलाद जोड़ा है तो उसके लिए भी ये खुशखबरी का पहलू है। जुपिटर 5वें घर में पीस ऑफ माइंड भी देता है। सो 2020 तो आप इंजॉय करें। जो अभी सैटर्न को मैच्योर होने में टाइम लगेगा, लिहाजा अभी उसकी तरफ से कोई मेजर थ्रेट 22 तारीख से ही शुरू नहीं हो जाएगा। 22 तारीख से अभी वो ऑन होगा एंड रफ्ता रफ्ता लॉन्ग टर्म प्लैनेट है तो रफ्ता रफ्ता ट्रबल मेकिंग करेगा जब तक जुपिटर स्ट्रॉन्ग है और आपको एडवांटेजेस देगा। बट असल ट्रबल आपके लिए शुरू होगी 2021 में, जब जुपिटर
सैटर्न वाले हाउस में ही जाकर फिर तसादुम की फ़िज़ा कायम करेगा। तो 2021 से पहले पहले अपने रिज़र्व्स को, अपनी इरादों को, अपने मटेरियल सेक्टर को, अपने रिलेशनशिप सेक्टर को, अपने फ़िज़िकल हेल्थ सेक्टर को, अपने करियर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए। ये मैंने चीदा बातें वर्गोज़ आपको बयान कर दी, बट सारी बातें तो यहाँ नहीं की होंगी। कुछ बातें जो पर्सनल डिस्कशंस होती हैं, जो ज़रा सीक्रेट हैं, जिन्हें सेंसर करना पड़ता है, उसके लिए नीचे नंबर चलते रहते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ आप अपनी ज़ाती नौइयत के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोज़। वेरी वेल, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दें। आपके सवालों के जवाब के लिए ये वीडियोज़ मैंने कोशिश की कि आपकी तवक्को पर पूरा उतरूँ, बट इनफरादी जब भी आप अपना पर्सनल क्वेश्चन करेंगे तो यू हैव टू पे, और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। अब आखिर पर अगले हफ्ते एक न्यू इवेंट्स हैं। शोबान का चांद भी हो जाना है अगले हफ्ते में, तो वो भी तफसील बयान करूँगा। कुछ और भी सोलर इवेंट्स आएंगे, उनकी तफसील भी बयान करूँगा। और ये जो सैटर्न से रिलेटेड आपके कमेंट्स में कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो वो भी अगली वीडियो में बयान करूँगा। वो तफसील अगले हफ्ते तक के लिए इंशाल्लाह। और मैंने इसी टॉपिक पे सैटर्न से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एक अलग वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको भी एक नज़र देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी आगाही मिल जाएगी। अब जाते जाते मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए कुछ अवेयरनेस की वजह बन रही है, आपको वक्त को समझने में आसानी हो रही है, आपको टाइम बिहेवियर्स, आपको अपनी परेशानियां समझने में आसानी हो रही है, उन्हें रिकवर करने में आसानी हो रही है, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जब आप अपने लिए सूरह शम्स पढ़ रहे हों, जब आप अपने लिए सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ रहे हों और अपने रब से दुआ मांग रहे हों, तो उस वक़्त हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी मेरा सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से ज़रा मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील के साथ, सैटर्न की और डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।